नमस्कार सभी को। पिछले जितनी भी अपनी सीरीज चल रही है उसमें हमने देखा किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है प्रजामंडल। प्रजामंडल करने से पहले हमें जिससे प्रजामंडल का वास्तविक जो स्वरूप आया, उस स्वरूप को लाने के लिए कई राजनीतिक संगठन बने। उन संगठनों के बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो संगठन बने थे, 3-4 संगठन बने थे। उन संगठनों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान सेवा संघ है, राजपूताना मध्य भारत है, अखिल भारतीय देशी रियासत है। ऐसी कई संस्थाएं बनी थी, उन संस्थाओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आज हम राजस्थान सेवा संघ। सबसे इम्पोर्टेंट जो राजनीतिक संगठन है उनमें नाम आता है राजस्थान सेवा संघ। इस राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था वो देख लीजिए। सबसे पहला, कोई भी संस्था बनती है, कोई भी संगठन बनता है तो उसका कुछ फिक्स उद्देश्य होता है। तो इस संगठन का उद्देश्य क्या था? जो भी जागीरदार हो वो उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना। मतलब ये एक तरह का जागीरदार या फिर सामंत, उनकी प्रजा के बीच में कुछ भी विवाद होता था तो ये संस्था क्या करती थी, या कोई आंदोलन होता था तो दोनों के बीच एक कड़ी का काम करती थी, या दोनों के बीच एक समझौता करने वाली संस्था थी। ये मान सकते हैं आप। जागीरदार हो वो उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्धा, जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह पथिक जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर यूपी में हुआ था। जो सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े थे। और इन राजस्थान शस्त्र क्रांति के दौरान इनको गोपाल सिंह खरवा के साथ अजमेर में जेल हुई थी। जेल से ये फरार होने के बाद ओछड़ी चित्तौड़गढ़ में आ गए थे। इनका मूल नाम भूप सिंह था। भूप सिंह से ओछड़ी चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह पथिक से नाम से रहने लगे। फिर विजय किसान आंदोलन में ये पृथक नेता थे। और इसके मंत्री कौन था इस राजस्थान सेवा संघ का? वो था रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी जी कहाँ के थे? सीकर के थे। और इन्हें सीकर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, इनमें इनका नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? 1919 में वर्धा में, महाराष्ट्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? विजय सिंह जी पथिक। मंत्री कौन है? रामनारायण चौधरी जी। इसके अन्य सदस्य भी जान लीजिए कौन कौन अन्य सदस्य और थे मुख्य। एक तो अर्जुन लाल सेठी जी, केसरी सिंह भारत जी और जमनालाल बजाज जी। अर्जुन लाल सेठी जी को आप जानते हैं। इन्हें जयपुर में जनजागृति के जनक कहा जाता है। इन्हें बम बनाने की कला के लिए इन्होंने वर्धमान विद्यालय, जैन शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर में स्थापित की थी, जहाँ बम बनाने की जो कला होती है वो सिखाई जाती थी। तो वो किसका पाठशाला थी? वो अर्जुन लाल सेठी की स्थापित संस्था थी जहाँ बम बनाने की कला सिखाई जाती थी। केसरी सिंह बारठ शाहपुरा में जन्मे थे। मेवाड़ रियासत में राज्य सेवाएं दी थी। चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे की रचना लिखी थी, जिसे फतेह सिंह जो महाराजा दिल्ली दरबार में जा रहे थे उनको ये 13 सोरठों की रचना दी थी। गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाई थी। महाराजा का स्वाभिमान जाग उठा उस 13 सोरठों की रचना चेतावनी के चुंगटे को पढ़कर। फिर महाराजा दिल्ली होते हुए भी उस दरबार में नहीं गए। एडवन सप्तम का राजू रोन था उस समारोह में, फतेह सिंह महाराजा नहीं गए थे। जमनालाल बजाज इनका जन्म भी सीकर में हुआ था। काशी के बाद सीकर में हुआ था। इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र उपनाम से जाना जाता है। ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। ये कहते थे पहला गुलाम कौन है? भारत। दूसरा गुलाम देसी राजा, तीसरा सीकर, चौथा स्वयं को मानते थे। तो ये थे जमनालाल बजाज जी। जमनालाल बजाज ने ही जयपुर प्रजामंडल में मुख्य योगदान आता है जमनालाल बजाज का। तो आपने देखा कि जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। इसके अध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। मंत्री रामनारायण चौधरी थे। अन्य सदस्य अर्जुन लाल सेठी जयपुर, केसरी सिंह भारत शाहपुरा और जमनालाल बजाज सीकर काशी का वास। इन्होंने एक साप्ताहिक अखबार निकाला था। किसने? राजस्थान सेवा संघ ने। इसको कहते हैं राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी ये अखबार भी है, और केसरी सिंह भारत का उपनाम भी क्या है? राजस्थान केसरी। ये भी याद रखना। राजस्थान केसरी एक अखबार है जो राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता था। राजस्थान में इस संघ की स्थापना 1919 में तो वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था,
लेकिन राजस्थान में संघ की स्थापना 1920 में हुई थी और वो कहाँ से हुई थी? अजमेर में हुई थी। यहाँ से इनका साप्ताहिक पत्र निकलता नवीन राजस्थान। लेकिन इस नवीन राजस्थान को किसने बंद कराया? मेवाड़ सरकार ने बंद करवा दिया। इसी के जगह पर फिर तरुण राजस्थान निकालते थे। तो नाम कौन कौन से याद रखने अखबार में? साप्ताहिक अखबार, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। इस संघ का योगदान कौन कौन से आंदोलन में? तो बिजुलिया किसान आंदोलन मुख्य योगदान है, जिसमें विजय सिंह पथिक का मुख्य योगदान है। बेगू किसान आंदोलन में रामनारायण चौधरी जी का मुख्य योगदान है। बूंदी किसान आंदोलन में नैनूराम, जो भी राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे। सीकर में तो सीकर के ही थे ये रामनारायण चौधरी जी, तो सीकर किसान आंदोलन के पृथक इन्होंने किसान आंदोलन में योगदान दिया। तो इस प्रकार जितने किसान आंदोलन हुए, सभी किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ का किसी न अप्रत्यक्ष रूप में योगदान था या फिर नेतृत्व था। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान सेवा संघ ने किया था, ये मान लीजिए। और जो रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास ऊपरमाल से डंकुर नामक हस्तलिखित पत्र लिखते थे। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य है। डंकुर नामक हस्तलिखित पत्र कौन लिखते थे? रामनारायण चौधरी वो साधु सीताराम दास। रामनारायण चौधरी जी के बारे में हम देख चुके हैं, जो क्या थे? राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे। और साधु सीताराम दास के बारे में पिछले लेक्चर जो अपने बिजुलिया किसान आंदोलन देखा था उसमें हम पढ़ चुके हैं। साधु सीताराम दास बिजुलिया किसान आंदोलन के जनक थे। और भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। लेकिन बिजुलिया किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास। ऊपरमाल से डंको, ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल एक क्षेत्र है जो भैंसरोडगढ़ से लेके भीलवाड़ा के बीच में पठारी क्षेत्र है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको ऊपरमाल क्षेत्र कहते हैं। ये जो ऊपरमाल क्षेत्र ये मतलब ठिकाने में आता था, जो 16 ठिकाने थे, सदर ठिकाने आप बोलते, उच्च कोटि के ठिकाने, प्रथम श्रेणी के ठिकाने। ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ऊपरमाल। तो उस ऊपरमाल ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। जागीरी थी अशोक परमार की, जिसको महाराणा सांगा ने खानवा युद्ध में सहयोग हेतु अशोक परमार को जागीरी दी थी ऊपरमाल की। तो इसमें हमको याद क्या रखना है? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था? जागीरदारों व उसकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना। ये तो हो गया इसका उद्देश्य। दूसरा, इसकी स्थापना से रिलेटेड, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी वर्धा, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में। इस सेवा संघ का अध्यक्ष कौन था? विजय सिंह पथिक या भूप सिंह कह सकते। मंत्री कौन था? रामनारायण चौधरी जी। इसके अन्य सदस्य कौन थे? अर्जुन लाल सेठी जी, केसरी सिंह बारठ जी व जमनालाल बजाज जी। इनका जो साप्ताहिक पत्र था वो राजस्थान केसरी था। राजस्थान के संघ की स्थापना 1 वर्ष बाद 1920 में अजमेर में हुई। यहाँ से नवीन राजस्थान करके साप्ताहिक पत्र निकलता था, लेकिन मेवाड़ सरकार ने उस पत्र को बंद करवा दिया। फिर उसकी जगह तरुण राजस्थान पत्र निकलता था। इस संघ का योगदान क्या है? बिजुलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका मतलब कि जितने भी किसान आंदोलन हुए उसमें इस संघ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेतृत्व तो इसी संघ ने किया था। और रामनारायण चौधरी व साधु सीताराम दास ने ऊपरमाल से डंको नामक हस्तलिखित पत्र लिखते थे। पहला देखा राजस्थान सेवा संघ। अब दूसरा देखते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा। इसका संगठन का उद्देश्य कुछ था। इसका उद्देश्य क्या था? जो भी रियासती जनता थी उसको राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधि से जोड़कर या उससे परिचित करवाकर उसमें राजनीतिक चेतना का विकास करना था। तो इसका उद्देश्य क्या था? रियासती जनता को राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधि से जोड़कर या उससे परिचित करवाकर उसमें राजनीतिक चेतना का विकास करना था। इसके संस्थापक कौन थे? पथिक जी, अर्जुन लाल सेठी जी, जयपुर के थे स्वामी नरसिंह, जमनालाल बजाज सीकर, गणेश शंकर विद्यार्थी ने मिलकर मारवाड़ी पुस्तकालय में, जो दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में, वहाँ इसकी स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन 1918 में दिल्ली में। अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इन्हीं गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र था प्रताप, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। इसका मुख्यालय कानपुर में था। पहला अधिवेशन दिल्ली, दूसरा अमृतसर में हुआ था 1919 में, तीसरा अजमेर में 1920 में, नेतृत्व जमनालाल बजाज द्वारा किया गया। चौथा नागपुर में हुआ अधिवेशन, जिसमें जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। तो हम देखते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा। इस सभा का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो रियासती जनता है वो राष्ट्रीय भावना से बहुत पीछे है
उसमें राष्ट्रीय एकता का अभाव है। उसी रियासती जनता को राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों से परिचित करवाकर उसमें राजनीतिक चेतना का विकास करना इस उद्देश्य का महत्वपूर्ण काम था। इसकी स्थापना किसने की? पथिक जी, मतलब विजय सिंह पथिक जी। अजुला सेठी जी ने की थी जयपुर, और जयपुर के स्वामी नरसिंह ने की थी। सीकर के जमनालाल लाल बजाज ने। कानपुर के कौन थे? एक ग्वालियर के थे गणेश शंकर विद्यार्थी, लेकिन ये कानपुर से क्या करते थे? प्रताप नामक पत्र का कानपुर से प्रकाशन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इन सब ने मिलकर दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में इस राजपूताना मध्य भारत सभा का स्थापना की। इस सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इन्हीं गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र कौन सा था? प्रताप, जिसका प्रकाशन कानपुर से होता था। और इसका मुख्यालय इस संगठन का कहाँ था? कानपुर ही था। दूसरा अधिवेशन 1919 में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? अमृतसर में। इस सभा का तीसरा अधिवेशन राजस्थान में कहाँ हुआ? 1920 में हुआ, और अजमेर में हुआ। नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज ने। चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसमें जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। और इनको राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? 1914 में, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। उस समय जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो अंग्रेजों ने सहायता स्वरूप इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। लेकिन इन्होंने नागपुर अधिवेशन 1920 में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। इस प्रकार राजपूताना मध्य भारत सभा का उद्देश्य पता चल गया अपन को। रियासती जनता को कांग्रेस की गतिविधि से जोड़ना, या उससे परिचित करवाना, या उनमें राजनीतिक चेतना का विकास करना। स्थापना पथिक जी, अजुला सेठी, जयपुर के स्वामी नरसिंह, जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, सब ने मिलकर चांदनी चौक दिल्ली में की थी। ये याद रखना गणेश शंकर विद्यार्थी का। जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इनका पत्र था प्रताप, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। इसी कानपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र प्रताप में बिजुले किसान आंदोलन का उल्लेख किसने करवाया था? पथिक जी ने करवाया था। तीसरा हम देखते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। क्या देखते हैं? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। पहला देखा हमने राजस्थान सेवा संघ, दूसरा देखा राजपूताना भारत सभा या राजपूताना मध्य भारत सभा, तीसरा देख रहे हैं हम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये क्या था? एक राजनीतिक जितने भी कार्यकर्ता थे ना, वो एक ऐसे मंच की तलाश कर रहे थे जहाँ से वो अपनी एक बात को कह सके। और जो कांग्रेस थी ना, वो भी छोटे छोटे संगठनों को महत्व नहीं देती थी। इसलिए सभी देशी रियासतों ने मिलकर ऐसे संगठन, ऐसे मजबूत संगठन की बात करी जिससे कांग्रेस को उनकी बात माननी पड़े। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जहाँ से वे अपनी बात को कह सकते थे। वो मंच क्या था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1927 में हुआ था, जो कहाँ हुआ था? बम्बई में। ये कोई पीछे एग्जाम में पूछा था कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। होना तो गुजरात में था, लेकिन गुजरात में बाढ़ आ गई थी उस समय, तो इसलिए मुंबई में हुआ था उस समय, जिसमें 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिसमें राजस्थान के देख लो तो इसमें जोधपुर के जो कन्हैयालाल कलंत्री, जोधपुर के कौन थे? कन्हैयालाल कलंत्री। बीकानेर के रामदेव पोद्दार, करौली के त्रिलोक चंद माथुर, जिन्होंने अपने जो करौली प्रजामंडल स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। उपाध्यक्ष पथिक जी थे इसमें, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक जी थे। सचिव वही राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी थे। फिर 1938 में लगभग हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के अधिवेशन में। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन 1938 हुआ था। उसमें ये घोषणा की गई कि जो भारतीय राज्यों को भारत का अभिन्न अंग बना दिया जाएगा। क्या घोषणा हुई 1938 में? भारतीय राज्यों को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया जाएगा। 1938 के बाद ये राज्यों में क्या हुआ? प्रजा परिषद के नाम से प्रजामंडलों की स्थापना स्टार्ट हुई। तो राजस्थान में जो प्रजामंडल का जो स्टार्ट हुए लगभग 1938 के लगभग
लेकिन 1931 में जयपुर प्रजामंडल बन गया था, लेकिन 1938 से प्रजामंडल प्रजा परिषद बनने लग गई। तो ये था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद क्या है? राजनीतिक कार्यकर्ता का ऐसा मंच था जहाँ से वे अपनी बात कह सकते थे। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? 1927 में दिसंबर में बम्बई में हुआ, जिसमें 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें जो मारवाड़ से या जोधपुर से कन्हैयालाल कलंतरी थे, बीकानेर से कौन थे? रामदेव पोद्दार, करौली के तिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल के आगे स्थापना की। और इस संघ के उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक जी, जो बिजुलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता थे। इसी संघ के सचिव कौन थे? रामनारायण चौधरी, जो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे और बेगू किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। फिर हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ। उस हरिपुरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में भारतीय राज्यों को भारत का अभिन्न अंग घोषित करने की घोषणा की। फिर 1938 के बाद ही क्या हुआ? राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषद का गठन स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं हम राजस्थान देसी लोक परिषद। इसका छोटा रूप मान लो राजस्थान जो था उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान देसी लोक परिषद। ये भी क्या था? इसकी जो पहली जो इसका जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ वो राजस्थान में कब हुआ? 1931 में हुआ। कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ। किसी नेतृत्व में? रामनारायण चौधरी ने किया। तो ये क्या था? प्रथम प्रांतीय सम्मेलन बुलाया। तो राजस्थान में देसी लोक परिषद का जो प्रथम प्रांतीय सम्मेलन था वो 1931 में अजमेर में रामनारायण चौधरी जी के द्वारा बुलाया गया। ऐसा ही सम्मेलन जयनारायण व्यास, जो मारवाड़ के नेता थे, राजस्थान का लोकनायक कहते हैं, लक्कड़ फकड़ के धनी कहते हैं, धून के धनी कहते हैं, मार साहब कहते हैं, आदि नामों से जान जाते हैं। कौन? जयनारायण व्यास। इन्हीं जयनारायण व्यास के नाम पर ही जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय संचालित है। तो जो जयनारायण व्यास है, इन्होंने आगे चल के मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, जयनारायण व्यास जी ने। और जो अपने रामनारायण चौधरी, इन्होंने सीकर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो जयनारायण व्यास जी ने राजस्थान जो लोक परिषद है इसका सम्मेलन जोधपुर में बुलाने की कोशिश की, प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन जोधपुर महाराजा थे, उन्होंने इस सम्मेलन का दमन किया। इसलिए आगे जाकर वो फिर अजमेर चले गए और अजमेर से ही फिर ब्यावर में जाके इस सम्मेलन को उन्होंने पूर्ण किया। यही था नेताओं के दृष्टिकोण में। मत एक नहीं था, सबका मत अलग अलग था। एक मत होता चाहिए, लोक परिषद के गठन जल्दी हो जाते, लेकिन नेताओं का एक मत था नहीं, इसलिए ये प्रयास उनका अंत में असफल ही रहा। अंत में क्या हुआ? विभिन्न राज्यों ने अपने अपने तरीक़ों से आंदोलन किए, जो आगे चलकर प्रजामंडल, प्रजा परिषद या लोक परिषद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो क्या देखा? राजस्थान देसी लोक परिषद, इसका जो पहला प्रांतीय सम्मेलन है 1931 में रामनारायण चौधरी जी ने बुलाया था अजमेर में। ऐसा ही सम्मेलन जोधपुर में भी जयनारायण व्यास जी ने बुलाया, जो प्रयास असफल रहा, क्योंकि जोधपुर महाराजा ने इस सम्मेलन का दमन किया। फिर जयनारायण व्यास जी कहाँ चले गए थे? ब्यावर चले गए थे। वहाँ से उन्होंने तरुण राजस्थान नामक पत्र का संपादन किया। जो भी नेता थे मुख्य, उनकी दृष्टिकोण में एक मत था नहीं, इसलिए सफल नहीं रहा। अंत में विभिन्न राज्यों ने अपने अपने तरीक़ों से क्या किया? आंदोलन चलाए, जो आगे चलकर प्रजामंडल, प्रजा परिषद या लोक परिषद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आज हमने 4 संगठनों के बारे में देखा। पहला देखा अपने राजस्थान सेवा संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हर एक लाइन से क्वेश्चन आ रखा है। दूसरा राजपूताना मध्य भारत सभा। तीसरा देखा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। फिर देखा राजस्थान देसी लोक परिषद। तो इसमें क्वेश्चन कितने बन सकते हैं देखते हैं। सबसे पहला था अपना क्या था? राजस्थान सेवा संघ का था। तो राजस्थान सेवा संघ का इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो सब वर्धा में हुई थी। राजस्थान में कहाँ हुई? अजमेर में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? पथिक जी थे। इसके मंत्री कौन थे? रामनारायण चौधरी जी थे। फिर विजय सिंह पथिक जी के बारे में पता होना चाहिए,
सब कुछ पढ़ रखा आपने। क्रांतिकारियों में पढ़ा, विजय सिंह पथिक के बारे में पिछले लेक्चर देख लेना, जिसने नहीं देखे वो पिछले लेक्चर देख लेना। उसमें क्रांतिकारियों में रामनारायण चौधरी जी के बारे में पढ़ा हमने, विजय सिंह पथिक जी के बारे में पढ़ा, और क्या बोलते हैं अपने अजुला सेठी जी के बारे में पढ़ा, त्रिलोकचंद माथुर जी के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम प्रजामंडल में पढ़ लेंगे, जयनारायण व्यास जी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जितना आप पीछे के वीडियो देखोगे तभी जाके आगे वाले वीडियो जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि जितने भी इसमें क्रांतिकारी जो भाग ले रहे हैं इन सभी क्रांतिकारियों के बारे में या आंदोलनकारियों के बारे में पिछले वीडियो में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। पिछले हम 30-40 वीडियो डाल चुके हैं, उन वीडियो में सब कुछ है, जहाँ मराठाओं से लेके 1857 क्रांति के क्रांतिकारियों से लेकर जो भी कालांतर तक क्रांतिकारी थे उनके बारे में, फिर किसान आंदोलन में जिसने भाग लिया मुख्य क्रांतिकारी या आंदोलनकारियों के बारे में। अब प्रजामंडल आ गया, प्रजामंडल तक सारा कुछ हम पढ़ लिए, जितने भी क्रांतिकारी इसमें यूज़ हो रहे हैं वो आप पिछले वीडियो में देखो, ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। आगे भी हम देखेंगे, जैसे एकीकरण देखेंगे तो उसमें भी योगदान है, तो आपको समझने में बहुत जल्दी होगा। जब आपको प्रजामंडल समझ में आ जाएगा ना तो एकीकरण बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आज हमने 4 पढ़े थे। राजस्थान सेवा संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। राजपूताना मध्य भारत सभा में आप देख लेना, उसमें जो प्रताप पत्र हैं उसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, कहाँ से प्रकाशित होता था, कानपुर से, तो ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद क्वेश्चन आ रखा है कि सर प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन पढ़ लेना, अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, 1938 में हुआ था। और राजस्थान में देशी लोक परिषद देखा जाए तो रामनारायण चौधरी जी का नाम इंपॉर्टेंट आता है और जयनारायण व्यास जी का नाम इंपॉर्टेंट आता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रजामंडल, जो मुख्य रूप से जो टॉपिक मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो थे संगठन, जिन संगठन ने उनकी भूमिका है आगे, उन संगठनों के बारे में पढ़ा। तो जो अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा अपना जयपुर प्रजामंडल के बारे में। जयपुर प्रजामंडल जो सबसे पहला प्रजामंडल बना था, उस प्रजामंडल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलो आज अपन समाप्त करते हैं इस टॉपिक को, अगले वीडियो में मिलते हैं प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल।